Hi everyone, this is Rudra Verma. I am a third year MBBS student at AIIMS Nagpur, and this video I am shooting from my hostel room at AIIMS Nagpur only. And it's nearly 3:50 in the morning, and in this video I'll be telling you about my strategy and to be honest कि एक तरीका कि तुम तुक्का कैसे मार सको या फिर एक गैस कैसे मार सको। देखो इस वीडियो का डिस्क्लेमर है कि ये प्लान ए नहीं है, ये प्लान बी भी नहीं है, ये प्लान सी है, ठीक है। ये फॉलो तब करना है जब कुछ भी काम ना आ रहा हो, ओके। एंड दिस इज प्योरली माय ऑब्जर्वेशन। ये कोई बताता नहीं है और ना ये कोई तुमको बताएगा। ये सच में मतलब मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ आज तक नीट के पैटर्न्स में या फिर जितने भी एग्जाम्स में दिया हूँ उनके बेसिस पे मैं तुमको ये बता रहा हूँ। देखो पहला तो ये दिस इज नॉट फॉर एनी एग्जाम जहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा है। +4 -1 फॉलो हो रहा है तो ये करेंगे, +3 -1 फॉलो हो रहा है तो ये नहीं करेंगे, मतलब -25% चल रहा है तो अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट प्योरली अ तुक्का स्ट्रेटजी, दिस इज टू बी ऑनेस्ट अ कैलकुलेटेड गेस, ओके। क्या करना है सबसे पहले तो ना तुम खुद से पूछो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं पेपर में। पेपर को देखो, देखो कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन 25 से ज़्यादा बचे हुए हैं या फिर अगर इतने क्वेश्चन बचे हुए हैं कि जितने तुमने करे हैं उसमें तुम्हारी रैंक नहीं आने वाली है, तो तुमको तुक्का मारना ही पड़ेगा क्योंकि जो तुमने करा है वो यूजलेस है अगर तुम्हारी रैंक नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछो कि जो तुमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें से कितने सही हैं। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमने 140 क्वेश्चन करे हैं और 140 के 140 सही हैं और तब तुम्हारे 560 बन रहे हैं तो एक बार को तुम फिर भी रिलाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने 140 क्वेश्चन करे हैं एंड तुमको ऐसा लगता है कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो अगर मार्जिन लेके भी चलें 10 क्वेश्चन भी गलत हुए तो तुम्हारे 500 के आसपास स्कोर आएगा एंड तुमको सीट नहीं मिलने वाली है, तो तुमको तुक्का मारना ही पड़ेगा, तुमको गैस मारना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तुम क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन जो तुम्हारे बच्चे हैं जो तुमको नहीं आ रहे हैं वो कैसे हैं। अगर तुम क्वेश्चन में चॉइसेस को रूल आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम चॉइसेस को रूल आउट कर पा रहे हो तो बैठो। अगर पहले मतलब सॉर्ट करो कि क्वेश्चंस में रूल आउट वाले क्वेश्चंस है या नहीं है। अगर रूल आउट करके तुम आंसर तक आ पा रहे हो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो पहले उसको प्रायोरिटी दो। रूल आउट करके दो ऑप्शंस तक लेके जाओ उस क्वेश्चन को, केवल दो ऑप्शंस बचे, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, इस कंडीशन तक लेके जाओ। एंड देन उसके बाद दोनों में से एक चूज कर लो जो तुमको ज़्यादा सही लग रहा हो, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है कि तुम ठीक हो, ठीक है। तो चांस ले सकते हो, चांस लो। अब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि तुम रूल आउट नहीं कर पा रहे हो और तुमको कोई पता ही नहीं है चॉइस के बारे में कि क्या है कहाँ से है, अब फिर ये देखो कि जो तुम्हारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो साथ में है या नहीं है। लाइक बायो के अगर क्वेश्चन तुम्हारे 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो 6 क्वेश्चन कैसे हैं, एक साथ दे रखे हैं 6 क्वेश्चन, या फिर तुमको जो नहीं आए हैं वो सपोज 1, 13, 18 एंड 23 या 28 ऐसे आ रहे हैं, या फिर 1 से लेकर 6 तक नहीं आ रहा है, या फिर 26 से लेकर 32 तक नहीं आ रहा है। अगर वो ग्रुप्ड टुगेदर है मतलब साथ में दे रखे हैं और अगर 5 से ज़्यादा हैं तो सबका आंसर कुछ एक लगा दो। मोस्ट प्रोबेबली देखो नीट में तो ऐसा होता है कि ए और डी बहुत कम क्वेश्चंस का आंसर होता है, मोस्टली बी या सी होता है, ठीक है। तो मैं कभी ये स्ट्रेटेजी फॉलो नीट में नहीं किया, ऑब्वियसली मैं एक ही बार नीट दी हूँ। बट मैं मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजी बहुत बार फॉलो किया था जब मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं था एंड उस टाइम पर सी वर्क करता था, ठीक है। तो अगर तुमको करना ही है तो तुम ए बी सी डी में से पेपर का पैटर्न देखो कि बी और सी ज़्यादा आ रहे हैं क्या, कौन सा ज़्यादा आ रहा है, उसमें से एक पकड़ो और 5 के 5 का वही लगा दो। अब तुम इसको अगर तुम मैथमेटिकली देखोगे ना तो अगर तुमने 5 लगाए हैं और 5 का तुमने सी लगाया है तो देखो हाई चांसेस हैं कि पांचों में से एक ना एक का तो सी होगा ही होगा, ठीक है। और अगर एक ना एक का भी सी हुआ तो तुमको उसके +4 और बाकी 4 के -4 मिले और स्कोर कितना हो गया, 0। लेकिन अगर गुड लक हुआ या थोड़ा सा भी अगर चांस हुआ और 2 सी निकल गए तो तुमको एक +4 तो मिलेगा ही और साथ में दूसरा +4 भी मिलेगा। दैट इज +8 -3 कितना देके जाएगा, +5, और +5 से रैंक कहाँ जाएगी, एटलीस्ट 5000 ऊपर, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये एकदम लास्ट का प्लान है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है तब करना है। एंड सीधा इसको मेन एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, तुम इसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो ये काम करता है या नहीं। मेरे लिए काम करता था मॉक टेस्ट में एक टाइम पे, 11th में। 12th में तो मैं पढ़ के दिया था बट 11th में काम करता था, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग, ओके। एंड अगर वो 5 से कम है ना और ग्रुप्ड टुगेदर है, अगर 5 से कम है तो रिस्क मत लो,
अनटिल एंड अनलेस कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि तुम्हारा होएगा ही नहीं, कि तुम फेल ही हो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जीना है मरने वाली स्थिति है, तो फिर तुम रिस्क लो, नहीं तो डोंट टेक चांस इन सच सिचुएशन, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस ग्रुप्ड टुगेदर नहीं है और अलग अलग, जैसे मैं भी बोल रहा था 13, 18, 23, 28, तो क्वेश्चन खोलो और उसको पढ़ो, और अगर तुमको गट फीलिंग आ रही है, और गट फीलिंग भी तब देखनी है जब तुमको ये पता है कि तुम्हारा स्कोर उस स्कोर से बिल्कुल नीचे है कि तुमको कुछ भी रैंक मिले। अगर तुमको कुछ भी रैंक मिल रही है, या फिर अगर तुम सेटिस्फैक्टरीली उस स्कोर तक हो कि तुमको एक रैंक, एक अच्छी डिसेंट रैंक, डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो तुमको गट फीलिंग के ऊपर नहीं जाना है। और अगर बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि तुम नहीं जा पाओगे किसी भी कॉलेज में, या फिर उस लेवल का कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा जो तुमको चाहिए, तो गट फीलिंग यूज करना है एंड क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन को पढ़ो। अगर तुमको अंदर से फीलिंग आई कि इसका ये आंसर होना चाहिए तो लगाओ, अगर नहीं आए तो क्वेश्चन स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करो, दो क्वेश्चंस भी निकलते हैं तो लगाओ। समझ गए? दिस इज द तुक्का स्ट्रेटेजी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो, दिस इज नॉट द thing to be followed in NEET, but you can try it in mock test as an example only. बट अगर नीट में कोई बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन है कि तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ, बट मत करना नीट में ये सब ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो बट आई एम जस्ट टेलिंग इट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ओनली. So do subscribe my channel, do like, do comment, and do tell me in comments what do you want next video on. Bye bye.